आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंतिम अर्जस 15 चर्चरी आरंभ हो रहा। महाराज फरमाए, ऐसे ही बहु वेद कुरान भरे शायद तेरी, अबे दयाल दया देख राख लाज मेरी। ऐसे ही बहु वेद कुरान भरे शायद तेरी, अबे दयाल दया देख राख लाज मेरी। शरणे आयन डूबो कोई, भगत बिचल तो कूकयो। शरणे आयन डूबो कोई, भगत बिचल तो कूकयो। जात पात कुलहीन कपटी तारे लियो। जात पात कुलहीन कपटी तार लियो। ऐसे ही बहुवेद कुरान भरे शायद तेरी, अबे दयाल दया देख राख लाज मेरी। पतित पावन अधम उदाहरण सुन्यो बिड़द तेरो। पतित पावन अधम उदाहरण सुन्यो बिड़द तेरो। साख बूझ शरण आयो पतित नाम मेरो। साख बूझ शरण आयो पतित नाम मेरो। ऐसे ही बहु वेद कुरान भरे शायद तेरी, अबे दयाल दया देख राख लाज मेरी। गिद्ध भील गणिका तारी लोधो सेन नाई। गिद्ध भील गणिका तारी लोधो सेन नाई। घाटम मीनो अजामेल सजन कसाई। घाटम मीनो अजामेल सजन कसाई। ऐसे ही बहु वेद कुरान भरे शायद तेरी, अबे दयाल दया देख राख लाज मेरी। कामी क्रोधी कुटली तारे कहाँ बिड़द दीजिए। कामी क्रोधी कुटली तारे कहाँ बिड़द दीजिए। कै सुखी राम शरण में तेरी, मेरा कारज कीजिए। कै सुखी राम शरण में तेरी, मेरा कारज कीजिए। ऐसे ही बहु वेद कुरान भरे शायद तेरी, अबे दयाल दया देख राख लाज मेरी। ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कह रही है, हे परमात्मा, हमने आपका ऐसा बिड़द सुना है कि आपने बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार किया। हम आपके बिड़द को जानते हैं। आपके बिड़द की साख सभी वेद पुराण कुरान शास्त्र सब साक्षी बढ़ते, सबके अंदर ये बात प्रमाणित की हुई है शास्त्रों के अंदर कि भगवान कैसे दयालु हैं, कृपालु हैं, बिना ही कारण कृपा करने वाले। और आपका नाम पतित पावन है, पतितों को आप पावन बना दे। कैसा भी हो जो आपकी शरण में आ जाता है उसको आप पावन कर। किस प्रकार से आपका गुण है, किस प्रकार से आपका पराक्रम है। जिस प्रकार से लोहा पारस के स्पर्श को पा लेता है तो वो स्वर्ण होता है।
अपनी जात को, अपने कुल को समाप्त हो जाता है, उसका कुछ उसका अंश नहीं रह जाता। अब वो कैसा कहलाता? लोहे का कुल समाप्त हो गया, लोहे की जात समाप्त हो गई, कोई जात रही क्या लोहे की? कुल रहा। अब तो वो सोना ही कहलाए। ऐसे परमात्मा की शरण का पराक्रम, ऐसे उनके नाम के सुमिरन का पराक्रम है। इस बात के साक्षी सब बढ़ते हैं, और मैं भी वही बात सुनकर समझकर आपकी शरण में आया। तो हे कृपालु दयालु परमात्मा, आपने इतने इतने लोगों के ऊपर दया की, कृपा की, कितने पतितों को पावन किया। अब थोड़ी सी दया कृपा मेरे ऊपर भी करो। अबे दयाल दया देख, हे दयालु कृपालु, आपका तो नाम ही दयालु है, आपका तो नाम ही कृपालु है। अब थोड़ी सी आपकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल, मेरे ऊपर डाल दोगे तो मेरा भी कल्याण उद्धार हो जाएगा, मैं भी इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे अरदास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा दृष्टि डाल दो। बस आपकी कृपा दृष्टि डलते ही मेरा काम होगा। मेरे करने से नहीं होगा, मेरी क्रिया से नहीं होगा, मेरे उपाय से नहीं होगा। आपकी दया दृष्टि में, कृपा दृष्टि में इतना पराक्रम है कि केवल आप देख लो उससे काम हो जाता है। बस आपकी कृपा चाहिए। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब। आपकी कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपकी कृपा के बिना सबकी कृपा भी प्राप्त हो जाए तो भी मेरा कल्याण उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अरदास कर रहा हूँ, मेरे गर्व को, मेरे गुमान को, मेरे अभिमान को, मेरी करनी के अहंकार को, मेरी करनी के उपाय को, सब कुछ साइड करके मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे में कुछ समझ नहीं है, मेरे में कुछ ज्ञान नहीं, बस मैं तो केवल आपकी शरण में हूँ। जैसे आपको रखना है रखो, जैसे आपको करना है करो। सब कुछ आपको ही करना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग कीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हसियासु विरत बदे, काय बिगड़ सिंह, राम तेरी दाई पड़े सो। इस प्रकार से पूर्ण शरणागति के भाव से परमात्मा को समर्पित हो जाए। फिर देखो आप, जो शरणागत हो जाते हैं उनके ऊपर कैसी कृपा परमात्मा की बरसती है। ऐसा आपका बिरध हमने सुना है कि शरणे आए न डूबो कोई। जो कोई भी आपकी शरण में चला गया, जो कोई भी आपकी शरण में आ गया, हमने आज दिन तक ऐसा सुना नहीं कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो डूब गया, तिरा नहीं। जो कोई भी आपकी शरण में गया है उसका कल्याण उद्धार निश्चित है, उसमें कोई दो राय वाली बात है। और परमात्मा की शरण क्या है? शरणों तको भजन में राता, वेश पेरिया नहीं। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से शरणा नहीं होती। जो उनके नाम का सुमरन सतत रूप से, अनवरत रूप से कर रहे, जो उनको प्रतिपल याद कर रहे, एक पल के लिए भी जो परमात्मा को भूलते नहीं है, जो उनकी कृपा को प्रतिपल अनुभव कर रहे और उनकी कृपा के लिए प्रतिपल धन्यवाद ज्ञापित कर रहे, वही परमात्मा की सच्ची शरण। इस प्रकार से जो शरण में चला जाता है परमात्मा, वो कभी डूब सकता ही नहीं। बाकी तो ये भवसागर बहुत गहरा सागर है, बहुत अधिक इसके अंदर जल भरा हुआ है, डूबने की गुंजाइश बहुत अधिक। ऊंडा ऊंडा नील अथंक जल भरी है, पकड़ो नहीं हाथ में।
अरदास कर रहे हैं परमात्मा से, हे परमात्मा आप हमारे ऊपर कृपा करके दया करके हाथ पकड़ के वहां पकड़ के इस भवसागर से बाहर निकालो, इस त्रिलोकी से बाहर निकालो, ताकि हम बार बार जन्म और मरण के चक्र से बाहर हो जाए। इस प्रकार से शरण लेते हुए शरणे आए डूबो, जो आपकी शरण में आ गया वो तो वापस काल का ग्रास नहीं बना, जो आपकी शरण में नहीं आया है उसे ही काल का ग्रास बनना पड़ता है। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर की त्रास है, जो सदगुरु मेहर करते, कृपा करते, दया करते, ऐसा ज्ञान बख्शिश करते, ऐसे परमात्मा के शरणागत करते हैं सज्जन संत केवली भगवान, तब जाकर अपना कल्याण होता है। इस तीन लोकों से पार पहुंचकर चौथे लोक की प्राप्ति होती है, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद आने की रीत, वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का, सभी संत वही, सभी केवली भगवंत वही। चल हंसा उन देश समंजा मोह, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोह। हे हंसवती आत्मा, यदि तुम्हें समझ आ गई है कि सार क्या है असार क्या है, हंस की चोंच में ताकत होती है कि वो दूध को पी लेती है और पानी को छोड़। इसी प्रकार से सदगुरु अपने को ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम आत्म हंस हो, आपके अंदर ऐसी समझ है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हे हंसवती आत्मा, तू उस देश में चल, मेरे देश में चल, गुरुपद देश में चल, संतों के देश में चल, जहां तुझे केल करने को, आनंद करने को मिलेगा, और वहां पर दूसरा और कोई काम है नहीं आनंद के सिवा। वहां न भूख है, न प्यास है, न दुख है, न त्रास है, कुछ भी नहीं। यहाँ तो सब कुछ है, सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों। उस चौथे देश में, संतों के देश में, किसी ने कानों द्वारा सुना भी नहीं कि आज किसी की मृत्यु हुई। वहां कोई ऐसी मृत्यु की खबर छपती भी नहीं। यहाँ तो प्रतिदिन प्रतिक्षण कितनी मृत्यु होती, कितने लोग मरते हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये नाम ही इसका मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे, ये दुख है यहाँ पर। और देवलोक में भी दुख, देवलोक में यो दुख भारी, एक एक सिर हो, एक के ऊपर एक आधीन है, देवता भी एक के ऊपर एक, लेकिन वहां सब स्वतंत्र है, मुक्त है, समान है, किसी के ऊपर कोई नहीं है, किसी के नीचे कोई, सब वहां परमात्मा रूप ही है, राम रूप ही है, परमात्मा के अंदर ही समाये रहते हैं, परमात्मा तत्व में ही ये आत्मा मिली रहती है। तो ऐसे देश में जाने के लिए संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे राम जी की शरण दिला रहे हैं कि शरणे आए न डूबो कोई, भगत बिचल तो को कयो, क्योंकि आपका नाम ही भगत वत्सल है। भगत की आप रक्षा करते हैं, उसके सारे योग क्षेम वहाम्यम का कार्य आप करते हैं। जो कोई भी आपके शरण में आ गया है, उसका सारा कुशल क्षेम रखने का जिम्मा आपके पास हो जाए। शरणों दीन दयाल मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सिंह रामदास। इस प्रकार से शरणागत हो जाता है, फिर उसको चिंता कुछ भी नहीं। चिंता किसको? परमात्मा। जिसने ऐसा दीन दयाल का, परमात्मा का, जो दीनहीन पर कृपा करने वाले हैं, उनका शरणा ले लिया,
तो परमात्मा का नाम ही भगत वत्सल है, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं, जात पात कुलहीन कपटी तार लिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, किसी भी कुल का हो, चाहे नीचे कुल का हो चाहे ऊंचे कुल का हो, परमात्मा के लिए सब आत्माएं समान। परमात्मा के लिए सारी आत्मा उन्हीं का अंश है, उन्हीं का वंश है। ये जात पात कुल तो संसार के हैं, तीन लोगों कार्य के आधार से जो जो जैसा जैसा शरीर धर के जैसा जैसा कार्य करता है, उसके अनुसार, कार्य के अनुसार उसकी जाति हो जाती है, उसके अनुसार ही उसका नाम कहलाने लगता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा के लिए सभी जाति समान है और सभी कुल समान है, और उनके लिए पापी का, कपटी का, किसी का कोई कारण नहीं, बस शरण में जाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, उनके नाम का सुमरन शरणागत होकर करना चाहिए, बस इतना सा ही कार्य है। वो न आपके लक्ष्य देखते हैं और न आपके कुलक्ष्य देखते हैं। लक्ष्य कुलक्ष्य यदि देखने लग जाए वो मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। जात पात कुलहीन कपटी तार ली, बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोहि उतार। बड़े बड़े पापियों को आपने पार उतारा है, तो इस बार तो मेरा नंबर ले ही लो, ऐसी कृपा करो। कि पतित पावन अदम उदाहरण सुनियो बिड़द तेरो। आपका ऐसा हमने बिड़द सुना है, आपका ऐसा हमने नाम सुना है कि आप पतितों को भी पावन कर देते हैं और अधम का भी उद्धार कर देते हैं। अधम उदाहरण है, अधम का भी आप, जो अधम से अधम होता है, नीच से नीच होता है, पापी से पापी भी होता है, उसका भी आप उद्धार कर देते हैं, उसके भी कुलक्षणों की तरफ आप नहीं देखते और उसका आप उद्धार कर देते हैं। ऐसा बिड़द हमने आपका सुना है। तो साख बूझ शरण आयो पतित नाम मेरो। क्या कह रहे हैं महाराज कि मैं भी ऐसा ही पतित, मैं भी ऐसा ही, हाँ, और मैं साख बूझकर आपकी शरण में आया। साख बूझकर आने का मतलब आपकी ऐसी क्रेडिट सुनी है, आपका ऐसा नाम सुना है, आपकी ऐसी महिमा सुनी नहीं, हाँ, कि आपका नाम ही ऐसा ही, आपका बिड़द ही ऐसा ही, आपका काम ही ऐसा ही। तो ऐसी आपकी साख है मार्केट में, ऐसी आपकी क्रेडिट है, नाम है आपका। तो मेरे को तो ऐसा सबने बताया, इसलिए मैं भी आ गया। और मैं तो पतितों में पतित हूँ, अधम में अधम हूँ, नीचों में नीच हूँ। मेरे आप जो है कर्मों की तरफ देखोगे तो मेरे कर्म तो इतने सारे हैं कि मैं उनका चुकारा करूं तो वो कर्म कभी चुके ही नहीं, कटे ही नहीं। और कर्मों की तरफ आप मेरे को देखने लग जाओ तो मेरा उद्धार कभी संभव ही नहीं। इतने कर्म है, इतने कर्म है, इतने कर्म। इसीलिए आपकी कृपा से ही कर्म कर सकते हैं, इसीलिए मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपके सन्मुख होई जीव मोई जबे, जन्म कोटि नासे। करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी परमात्मा की शरण, ऐसी परमात्मा की सन्मुखता है, जो परमात्मा के नाम के सन्मुख हो गया, जो परमात्मा का सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का दर्शन अपने गट के भीतर प्राप्त कर रहा है और सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त कर रहा है। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। बात सांझ सवेरे के दर्शन की नहीं है, हमारे तो बात 24 घंटे के दर्शन की है। ऐसा समय परमात्मा के दर्शन का, आनंद स्वरूप दर्शन का, नाम के आनंद के दर्शन का 24 घंटे हमारे गट के भीतर
अनुभव में आता है। तो पतित पावन अधम उदाहरण सुनियो बिड़त तेरो, साख बूझ शरण आए। मैं ऐसे ही नहीं आ गया आपकी शरण में, मैंने ऐसा सुना आपके बारे में, तब मैं आया। आप जो बात सुनी है उसको आप सत्य कर दो। जो आपके बारे में शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, भागवत कहती है आपके बारे में, आपकी सिद्धि, आपकी महिमा, सब शास्त्रों में कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की महिमा सिद्धि नहीं है। और सभी शास्त्र आपकी महिमा करते 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 थक गए, लेकिन आपकी महिमा पूर्णतया कोई कर नहीं पाया। इतनी आपकी महिमा, इतनी आपकी सिद्धि, इतना आपका महत्व है, इतने आप श्रेष्ठ निके हैं, इतने आप सबल है, समर्थ है। साख भुज शरण आयो पतित नाम मेरो, मेरा नाम भी पतितों में ही है, मेरी गिनती भी पतितों में ही है, कोई ऊंचों में मेरी गिनती नहीं है। तो आपने बड़े बड़े पतितों का उद्धार किया है, तो मैं भी एक छोटा सा पतित हूँ, मेरा भी आप थोड़ा सा कृपा दृष्टि करके उद्धार कर दो। देखो आपने किस किस को तारा है। गिद्ध भील गणिका तारी, गिद्ध को तारा, जटायु को तारा आपने, गिद्ध ही था, उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी धाम की प्राप्ति करा दी आपने। वो तो मनुष्य नहीं था, गिद्ध के शरीर में था, फिर भी आपने उसका उद्धार कर दिया, भील का उद्धार कर दिया, भीलनी का उद्धार कर दिया, शबरी का उद्धार कर दिया, गणिका जो वेश्या थी उसका भी उद्धार कर दिया। सुवा पड़ावत गणिका तारी, अजा मेल निस्तारी। गणिका जिसने तोते को राम राम करा रही थी, तोता राम राम कर रहा था, और तोता और गणिका दोनों राम राम करते करते अपने प्राणों का त्याग किया, तो उसका भी आपने उद्धार कर दिया। देखो आपके नाम का पराक्रम। गिद्ध भील गणिका तारी और लोधो सेन नाई, लोधा का, सेन का, नाई का, तो उनका भी आपने सबका उद्धार किया। और घाटम मेणो अजा मेल सजन कसाई, घाटम दास जात को मीनो बधिक पाप हथियार, वाकू ही बेकुंठ पठायो गुना बगस जो मारो। घाटम दास जो जात का मेणा था, जिसे नीची जाति गिनते हैं, हाँ, और वो बधिक था, बधिक यानी शिकारी था, जो शिकार करता था जंगल में, कितने ही हाँ जानवरों की शिकार किया होगा। तो घाटम दास जात को मीनो बधिक पाप हथियारो, और वाकू ही वैकुंठ पठाए गुना बगस। अब जब आपने उसको ही वैकुंठ भेज दिया, तो मेरे भी गुनाहों को माफ करो, मेरे ऊपर भी कृपा करो, और मुझे भी भेज दो। और अजामेल जैसे ब्राह्मण का भी आपने उद्धार कर दिया। अजामेल ब्राह्मण था, हाँ ब्राह्मण था, लेकिन वो विषय के संगत में, गलत संगत में लग गया था, और गलत संगत में लगकर वेश्या का संग किया, डाके डाले, और कितने ही खराब कार्य किए। अब उनके घर में जब कोई संत आए, तब वो उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती थी, तो संतों ने बोला कि इसका नाम जो है राम नारायण रखना। तो राम नारायण नाम रखा। तो फिर जम के दूत जब अजामेल को पकड़ने आए, तो अजामेल ने पुत्र का नाम उच्चारण किया, पुकारा, राम नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, जम के दूत ने मुझे आकर घेरा हुआ है। तो जैसे ही राम का नाम सुना जम के दूतों ने, वो भाग खड़े हुए और परमात्मा के पास से आ गए। देखो नाम का पराक्रम। उसने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया। तो पुत्र के नाम से भी परमात्मा नाम का पराक्रम, नाम की कितनी महत्वता है। हाँ देखो भाई, अनजान में नाम लिया,
तो जानकर भजोगे तो कितना लाभ मिलेगा। रावण कंस कोई नाम नहीं रखते राम नहीं रखते तो ये भी नहीं रखते, नाम से कोई नाम ही नहीं रखता। नाम का भी कितना बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। तो इसीलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे, तो कम से कम उनके बहाने ही, उनको बुलाने के बहाने ही भगवान नाम का तो उच्चारण होता है। आजकल नए सोच चालू है, ऐसा नाम बताओ जिस किसी का भी नहीं हो। हाँ। मेरे बच्चे का तो ऐसा नाम रखूं मैं, वो पहले तो भगवान के नाम ही रखते थे। तो घाटम मीनो अजामेल सजन कसाई, सजन कसाई था, उस कसाई का भी देखो नाम के पराक्रम से उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। तो कह रहे महाराज कामी क्रोधी कुटली तारे, कामी थे बड़े बड़े, क्रोधी थे, कुटली थे, उनको भी आपने तार दिया। उनके भी कामना की तरफ, क्रोध की तरफ, उनकी कुटलाई की तरफ आपने दृष्टि नहीं की। तो कहां बिड़द दीजिए, देखो आपका बिड़द कैसा है। तो उनके सामने तो मैं एकदम छोटा सा हूं, मेरा तो इतना कुछ है नहीं, बड़े बड़े पापियों को आपने बिड़द पड़ोस दो, जैसा आपका बिड़द है। तो कै शुक्राम शरण में तेरी, मेरा कार्य कीजिए। महाराज क्या कह रहे, हे परमात्मा, हे राम जी, मैं तो आपकी शरण में हूं, तो आप कम से कम मेरा कार्य तो कर दो। ऐसी अरदास है, ऐसी प्रार्थना है। तो ये सब प्रार्थना अपने को सबको परमात्मा के सामने करनी है। तो परमात्मा निश्चित रूप से कृपा करके कम से कम अपना तो उद्धार प्रार्थना करने वालों का करेंगे, पक्का ही करेंगे। बिड़द भरोसो थारो राम मेरा, बिड़द भरोसो थारो, बिड़द भरोसो थारो राम मेरा, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात हमारा। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात हमारा। सिमरण ज्ञान बने नहीं मोसो, बेपा पारो पारो। सिमरण ज्ञान बने नहीं मोसो, बेपा पारो पारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विद मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विद मोय उतारो। बिड़द भरोसो थारो राम मेरा, बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अब गुणमति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अब गुणमति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। मैं
हीन कछु नहीं समझो, बिन करनी मोहि तारो, बिरद भरोसो तारो राम राय, बिरद भरोसो तारो, सुवा पढ़ावत गिरकाधारी, अजामेल निसतार्यो, सुवा पढ़ावत गिरकाधारी, अजामेल निसतार्यो, पुत्र नाम से पार उतार्यो, भेंट दियो जमद्वारो, पुत्र नाम से पार उतार्यो, भेंट दियो जमद्वारो, बिरद भरोसो तारो राम राय, बिरद भरोसो तारो, काट में दास जात को मीनो, बधिक पाप हथियारो, काट में दास जात को मीनो, बधिक पाप हथियारो, वाको ही बेकुंठ पठायो, गुना पद से जो मारो, वाको ही बेकुंठ पठायो, गुना पद से जो मारो, बिरद भरोसो तारो राम राय, बिरद भरोसो तारो, लख 84 भुग तर आयो, पायो मिनट जमारो, लख 84 भुग तर आयो, पायो मिनट जमारो, करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो, करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो, बिरद भरोसो तारो राम राय, बिरद भरोसो तारो, जय कोई पूत कपूत कहावे, पाप करे प्रतिपालो, जय कोई पूत कपूत कहावे, पाप करे प्रतिपालो, जन राघव करुणा कर बोलिया, जन्म मरण से तारो, जन राघव करुणा कर बोलिया, जन्म मरण से तारो, बिरद भरोसो तारो राम राय, बिरद
बिगड़ भरोसो थारो राम राय बिगड़ भरोसो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब ताने सत्संज्ञाने राम 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 राम